ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बिहार को बड़ा झटका लग गया है। विशेष राज्य के दर्जे पर जदयू काफ़ी परेशान थी, जिद पर अड़ गई थी कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार के तरफ से एक बार फिर बिहार को बड़ा झटका लगा है, जदयू को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें आपको कि केंद्र के तरफ से बजट शुरू होने से ठीक 48 घंटे पहले आपको बताएं कि बिहार को बड़ा झटका लगा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके तरफ से आ गया है। बताएं आपको कि वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने लिखित लेटर जारी करते हुए ये कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बताएं आपको कि इसको लेकर के अब हलचलें तेज हो गई हैं। जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अब विराम लग गया है। इधर विजय चौधरी से लेकर के तमाम जदयू के मंत्री ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है तो विशेष पैकेज ही दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जल्द से जल्द नीतीश इस्तीफा दे, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। क्या एक बार फिर लालू के साथ गठबंधन करेंगे नीतीश कुमार? इस बात की चर्चा राजनीति गलियारे में तेज हो गई है। इधर पंकज चौधरी के तरफ से जो लेटर जारी किया गया है वो आपके स्क्रीन पर हम चला रहे हैं और स्क्रीन पर चलाकर दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना असंभव है। मंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। ये भी बताया कि कई सालों से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग उठ रही थी। हाल ही में सर्वदलीय बैठक में भी इस बात का फैसला किया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये प्रावधान, ये प्रक्रिया कैसे है तो संविधान के आर्टिकल 275 के मुताबिक किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देने जाने के प्रावधान है। वर्तमान में देश में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हासिल है। लेकिन बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्य ऐसे हैं जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार कर रहे थे। 275 आर्टिकल में ये बताया गया कि किन स्थितियों में किसी राज्य को ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इनके मुताबिक जहां पहाड़ी और भौगोलिक स्थितियां हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिहाजे से राज्य रणनीति का महत्व रखता हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, आबादी का घनत्व कम हो या आदिवासी बाहुल्य आबादी हो या फिर आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन और राजस्व के स्रोतों की कमी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बिहार राज्य के लिए पूरे करने ये प्रावधान, कुछ प्रावधान हैं जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरे करने होते हैं। उनमें राज्य में संसाधनों का अभाव, प्रति व्यक्ति आय कम, राज्य के वित्त के लिए विषम परिस्थितियां, आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन, आदिवासी की बड़ी आबादी, पहाड़ी और मुश्किल टेरेन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण राज्य का रणनीति महत्व, आबादी का घनत्व कम होना चाहिए। और इस पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने लिखित बयान दे दिया है कि किसी भी कैटेगरी में बिहार नहीं आता है। जो प्रावधान है उस प्रावधान को बिहार पूरा नहीं कर पा रहा है और इस वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आरजेडी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार से कह दिया कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप जिस मांग को लेकर के लगातार देश में नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन मिलते रहे हैं, आज उस आश्वासन को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। नीतीश क्या इस्तीफा देंगे, इसकी चर्चा बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में तेज हो गई है। हालांकि जदयू का इस पर क्या स्टैंड आता है ये हम आपको बताएंगे अगली खबर में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, तमाम खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।